Hey bro, where are you from? I'm from Assam. जय अहम Joy Aham. आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? मैं जिस ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, it is called Missing tribe. That is the second largest tribe in Assam. ये मिसिंग पीपल कौन है, कहाँ से है? हर एक नोटिस इंसान को कहीं ना कहीं कभी ना कभी चाइनीज या फिर कोरियन नाम से ताना मारते हैं। मैं भी ये सेम सिचुएशन फेस करना पड़ा जब मैं अपना कैंपस में था आईआईटी भुवनेश्वर में। सो आई गिव ए ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट माय मिसिंग ट्राइब। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहिन पेगू। आज हम बात करेंगे मिसिंग ट्राइब के बारे में। ये एक फैसिनेटिंग ट्राइब है जो इंडिया का असम स्टेट में बसते हैं। मिसिंग ट्राइब्स के हिस्ट्री काफ़ी रिच है। मिसिंग ट्राइब्स के जन्म अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में हुए थे, जहां वो लोग एक जनजाति थे जो आबर और मिसिमी पहाड़ों में बसते थे। उन्होंने पहाड़ों से आसाम के मैदानों में माइग्रेशन किया और ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदियों के किनारे में बस गए। जाति रूप से मिसिंग लोग तिब्बतो बर्मन से संबंधित थे, जो मंगोलियन ग्रुप के अंदर आता है। अपने अमीर इतिहास और माइग्रेशन यात्रा के जरिए मिसिंग कम्युनिटी ने आसाम के कल्चर मोसाइक में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बात करते हैं मिसिंग लोगों का क्या क्या ऑक्यूपेशन है, क्या काम करके जिंदगी गुजरते हैं। कृषि यानी एग्रीकल्चर मिसिंग आर्थिक व्यवस्था की बैकबोन जैसा है, जिसमें चावल जैसे लाई आम, अम्पी आम, हमदांग आम आदि की खेती मुख्य भोजन है। खेती जैसे मस्टर्ड और अलग अलग सब्जियों का खेती भी करते हैं। फिशिंग एक महत्वपूर्ण रोजगार है मिसिंग लोगों के लिए, क्योंकि हमारा नदियों से गहरा संबंध है जो हमारा जमीन से गुजरते हैं। हम पारंपरिक मछली पकड़ने के तरीके जैसे जाल, बैम्बू रॉड आदि के उपयोग करते हैं। हमारे लिए मछली खाने और व्यापारों के लिए जरूरी है। मिसिंग लोग अपनी पारंपरिक कलाएं जैसे वेविंग, लाइक्स, एगेगासर, मीबू गालू, अर्कोप एंड बैम्बो का काम आदि के लिए मशहूर है। ये कलाएं हमारे एक और सोर्स ऑफ इनकम है। ये कलाएं मिसिंग लोगों का मुख्य रोजगार है और हमारे सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है। मिसिंग ट्राइब्स के घर को तालंगुकुम यानी सांगर कहते हैं। इन घरों को जमीन के थोड़ा ऊपर बनाया जाता है, जिसे रेनी सीजन का टाइम में नदियों से ओवरफ्लो हुआ पानी से बचने के लिए बनाया जाता है। मिसिंग ट्राइब्स को उनके यूनिक कल्चर की वजह से जाना जाता है। हम चंद्रमा को पिता और सूर्य को माता मानते हैं। हमारे परंपरा में कोई भी सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान में बिना चंद्रमा और सूर्य के पूजा किए और उनके आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं किया जाते। हम चंद्रमा और सूर्य के पूजा को दबुर पूजा कहते हैं। ये माना जाता है कि भूत प्रेत प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और मृत्यु आदि के कारण होते हैं। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति पाने और साल भर के सभी दुष्ट विचारों की शुद्धि के लिए ये पूजा हर साल चैत के महीने को किया जाता है। अब बात करते हैं आली आई लिगांग के बारे में। आली आई लिगांग एक वसंत त्योहार है जो खेती से रिलेटेड है। यह त्योहार भारतीय कैलेंडर के फागुन महीने का प्रथम बुधवार को मनाया जाता है। इस त्योहार के मुख्य उद्देश्य धरती माँ से फसल के उत्पादन के लिए प्रार्थना करना। पुरांग अपिन, पोरो अपोंग यानी कि लोकल दारू, सूखा मछली, नेरेगोई आदि इस फेस्टिवल का मुख्य भोजन है। इन दिनों में वे सभी प्रकार का काम से दूर रहते हैं ताकि धरती माँ खुश होकर उन्हें भरपूर फसल दे। अब बात करते हैं मिसिंग यूथ फेस्टिवल के बारे में, जो हर 5 साल का बाद मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को वहाँ की सारी मिसिंग पीपल एक साथ एक ही जगह पर मनाते हैं। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य जनजाति के युवाओं को अनोखी संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रेरित करना। आई होप आप मिसिंग ट्राइब के बारे में कुछ तो जान गए होंगे। आई जस्ट सजेस्ट कि सभी अपने कल्चर के बारे में जानें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।